चलो देखो भाई, अभी हम एक ट्रिक लिखेंगे जिससे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू आसानी से निकलेगा। साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री होता है, साइन 45 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन 90 डिग्री क्या होता है। इसको एक ट्रिक से निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, इस ट्रिक में लिखना है 0/4। क्या लिखेंगे, 0/4। उसके बाद लिखेंगे 1/4। उसके बाद क्या लिखेंगे, 2/4। उसके बाद क्या लिखेंगे, 3/4। उसके बाद क्या लिखेंगे, 4/4। ठीक है, ये ट्रिक है, यही नंबर लिखना। इसमें जो कटेगा काट देंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ये तो नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। 4 से 4 कट जाएगा, 4 1 जा 4। और उसके बाद इसमें रूट लगाएंगे, रूट सब में रूट लगाना, ठीक है। चलिए इस तरह सब में रूट निकालें। अब इसी से टोटल वैल्यू निकलेगा, ठीक है। अब इसको ध्यान दो भाई। चलो देखो, तो 0 में 4 से डिवाइड करें तो 0 है। 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अरे 0 में किसी भी नंबर से भाग दें तो 0 आएगा। कोई नंबर में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी में। उल्टा आठ लिख दो, डू नॉट डिफाइन, जिसको बोलते हैं डू नॉट डिफाइन, ठीक है। तो देखिए इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या किया हम, 0/4 लिखे, 1/4 लिखे, 2/4 लिखे, 3/4 लिखे, 4/4 लिखे। उसका जो कटा उसको काट दिए, उसका रूट सब में लगा दिए, है ना। इसी से आराम से 0 से 90 डिग्री तक का वैल्यू आराम से निकलेगा। तो देखिए, तो 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 है। 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। तो 1/2। साइन 30 का मान हो गया 1/2। और 45 का मान निकालना, तो क्या, तो 1 का स्क्वायर रूट 1। 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 का स्क्वायर रूट होगा 1.414। तो चलिए पॉइंट में नहीं लिखेंगे, डैश डैश बढ़ते जाएगा। तो जो पॉइंट में आएगा उसको रूट में रहने देंगे, है ना। तो 1/2 हो जाएगा। इसी तरह 3/4 है, तो 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1.73205 डैश डैश। पॉइंट में आ रहा है ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसको रूट में रखेंगे। और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। और 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1। तो इस तरह वैल्यू निकला, वैल्यू निकल गया ना। साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। बहुत आसान ट्रिक है। अब क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, पलट देंगे, उल्टा लिख दो। तो कॉस का वैल्यू निकलेगा, 1 को यहाँ लिखो, √3/2 को यहाँ लिखो, 1/2 को यहाँ लिखो, 1/2 को यहाँ लिखो और 0 को यहाँ लिख दो, ठीक ना। चलिए तो कॉस का वैल्यू निकल गया। अब देखिए tan का वैल्यू निकलना है, तो इसमें इससे भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 0 में 1 से डिवाइड करेंगे 0। अब देखिए इसमें इससे डिवाइड करेंगे, तो देखिए 2 से 2 कट गया, तो 1/√3 नहीं होगा। अरे 1/2 में भाग देना किससे, √3/2 से। तो इसको भाग देंगे तो डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पर जाएगा, √3 नीचे, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना गया, 1/√3 आया कि नहीं। तो यहाँ लिख दे 1/√3। 1/2 में 1/2 से भाग दें, दोनों सेम नंबर है, तो सेम नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। जैसे 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, नहीं। अब इसको डिवाइड करना है, √3/2 में 1/2 से डिवाइड करो, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो √3/1। √3/1 का मतलब क्या होता है, √3, है ना। √3/2 में डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो ये हो जाएगा √3/2। डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पर जाएगा, 1 नीचे, 2 से 2 कट गया, तो √3/1। √3/1 का मतलब √3। अब यहाँ 1 में 0 से डिवाइड करना है, तो इन्फिनिटिव या डू नॉट डिफाइन लिखेंगे, है ना। बताया कि कोई भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटिव होगा। अब चलिए, अब ये भी याद रखना, 0 का उल्टा इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव का उल्टा 0 होता है। जैसे राजा का गरीब, गरीब का राजा। तो उसी तरह साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। तो कोसेक का वैल्यू निकालना है, तो साइन वाले को रिवर्स कर देंगे, ठीक है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक का उल्टा साइन भी होगा। कोस का उल्टा सेक होता है, तो सेक का उल्टा कोस होगा। टेन का उल्टा कोट होता है, तो कोट का उल्टा क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। कोट का उल्टा क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। कोसेक का मान निकालना है, तो साइन वाला को पलट देंगे, 0 का उल्टा इन्फिनिटिव।
1/2 का 2/1, 1/√2 का √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा। 1 का उल्टा क्या होगा 1। तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है, इसलिए साइन वाले को पलट दिए तो कॉसेक का मान निकल गया। 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का उल्टा 0, 0 का उल्टा अनंत होता है, अनंत का उल्टा क्या होता है 0 होता है। 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का उल्टा 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का उल्टा 0। अब सेक का वैल्यू निकालना है तो सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा होता है 2/√3, 1/√2 का √2/1 √2, 1/2 का उल्टा 2/1 होता है, 0 का उल्टा इन्फिनिटिव होता है, ठीक ना। चलिए अब कॉट का वैल्यू निकालना है, तो कॉट का वैल्यू निकालना है तो tan वाले को पलटेंगे, क्यों tan का उल्टा कॉट होता है। तो 0 का उल्टा क्या होता है इन्फिनिटिव, 1/√3 का उल्टा होता है √3, 1 का उल्टा क्या होगा 1 का उल्टा 1 होगा, 1 को हम 1/1 लिखेंगे, उल्टा करेंगे तो 1/1 होगा, तो 1 होगा, 1/1 का मतलब 1 होता है, तो 1 का उल्टा 1 होगा। अब यहाँ √3 का उल्टा लिखना है, देखिए √3 को हम लिख सकते हैं √3/1, इसको उल्टेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो √3 का उल्टा होता है 1/√3, ठीक है। और इन्फिनिटिव का उल्टा क्या होता है 0, लड्डू। तो चलिए इस तरह आसानी से जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी, ये याद रहना चाहिए, 0 से 90 डिग्री तक का वैल्यू हम निकाले, ठीक है। क्या क्या किए थे इसमें 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 लिखे, उसका जो कटा है उसको काट दिए, उसके बाद सब में रूट लगा दिए, ठीक है। अब जैसे कॉट 60 डिग्री का वैल्यू, तो कॉट के सामने देखेंगे 60 के सामने देखेंगे क्या 1/√3, तो कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 1/√3, ठीक ना। मान लें tan 90 डिग्री का वैल्यू, तो tan के सामने देखेंगे 90 के सामने देखेंगे tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा इन्फिनिटिव, ठीक है, हो गया।